हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट, और उसका रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई को आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए कि आपके इंटरनल असेसमेंट किस टाइप से होगा, आप पास होंगे या किसी को फेल भी किया जाएगा। इसमें सब न्यूज आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल है इसमें आपको केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, संस्कृत ये सब बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगा आप विजिट करेंगे तो, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें पढ़ाया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट विल बी रिलीज बाय जुलाई 15 जुलाई, मिड ऑफ जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और तो बोर्ड ने तो ये डेट अभी तक अनाउंस नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कहा है कि मिड जुलाई को रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई है शेड्यूल्ड एग्जाम फॉर रिमेनिंग बोर्ड ऑन जुलाई 1। पहले तो सीबीएसई बोर्ड ये कह रहा था कि वह जुलाई 1 को फिर दोबारा से एग्जाम कराएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस होने की वजह से एग्जामिंग नोटिस कोविड-19 को देखते हुए जो ये पेपर होने थे ये पेपर कैंसिल कर दिए गए, और उनके जो है बच्चों को बोल दिया गया कि अब उनके एग्जाम नहीं होंगे और उनके असेसमेंट के बेसिस पे ही मार्क्स लग जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से असेसमेंट से कैसे कैसे आपके मार्क्स मिलेंगे। तो सीबीएसई इन्फॉर्म द कोर्ट दैट इट वाज वर्किंग ऑन एन अल्टरनेटिव असेसमेंट व्हिच वाज सबमिटेड टू द कोर्ट ऑन। उन्होंने ये कहा कि हम कुछ अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम कर रहे हैं जो आपको पेश करेंगे। विद द अप्रूवल ऑफ टॉप कोर्ट द बोर्ड अनाउंस दैट एग्जाम फॉर रिमेनिंग काउंसिल पर भी कैंसिल। जितने भी एग्जाम हैं, पेपर हैं, वो कैंसिल कर दिए गए, और रिजल्ट जो होगा बोर्ड का प्रिपेयर होगा ऑन रिवाइज असेसमेंट स्कीम। क्योंकि रिजल्ट आने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि जो पेपर नहीं दिए हैं आपने, उसके लिए वो जो आपने 3 पेपर हुए हैं सपोज करो, तो उनके एवरेज मार्क्स निकाल के और उसके बेसिस पे असेसमेंट बनाए गए हैं। और बच्चों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो क्राइटेरिया पेपर चेकिंग का किया गया है वो लूज मार्किंग की गई है, जिससे सबका आसानी से पास होने का ही रिजल्ट आए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके पेपर कैसे हुए, ताकि ये जानकर मुझे भी खुशी होगी कि आप सब लोग पास हो गए हैं। और अल्टरनेटिव असेसमेंट कवर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस फॉर द स्टूडेंट हु सेट फॉर ऑल देयर एग्जामिनेशन इज क्लास 10 एंड विल हैव देयर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। जो 10वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका रिजल्ट आएगा। फॉर स्टूडेंट हु अपीयर फॉर एग्जाम इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, जो भी स्टूडेंट है जो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड। और एवरेज जो होगा मार्क्स का, और बेस्ट 3 जैसे 3 से ज्यादा दिया उन 3 में से जिसके में मतलब उनका एवरेज निकाला जाएगा, और एवरेज के जो नंबर आएंगे वही अवार्ड आपको जो सब्जेक्ट के पेपर नहीं हुए उसमें दिए जाएंगे। तो फॉर सब्जेक्ट हु कुड अपीयर फॉर एग्जाम इन ओनली 3 सब्जेक्ट द एवरेज मार्क ऑब्टेन इन 2 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने 3 दिए हैं तो 3 का एवरेज निकले, 4 पेपर दिए हैं तो उसमें 3 जो बेस्ट होंगे उन 3 का एवरेज लेके और आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अगर 2 एग्जाम दिए हैं तो 2 का एवरेज लेके आपको बाकी पेपरों में उसके मार्क्स दिए जाएंगे। देयर आर सम स्टूडेंट इन क्लास 12th इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हु कुड अपीयर एग्जाम ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में दिए हैं। फॉर सच स्टूडेंट रिजल्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द अपीयर सब्जेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट। और उनके लिए जो इंटरनल असेसमेंट होगी और जो परफॉर्मेंस उनकी जो पेपर में अपीयर हुए हैं उसके बेसिस पर, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के बेसिस पे उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे, और 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, तो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपकी असेसमेंट कैसे होगी ये भी पता चले। और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द बोर्ड विल आल्सो होल्ड इम्प्रूवमेंट एग्जाम, और इसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। पेपर नहीं दे पाए तो बोर्ड उसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी लेगी, शेड्यूल फॉर विच डिसाइडेड लेटर, जिसका शेड्यूल बाद में डिसाइड किया जाएगा। स्टूडेंट वुड हैव ऑप्शन टू सिट फॉर और स्किप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, और स्टूडेंट्स के पास खुली छूट है कि वो उस एग्जाम को दे भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। मार्क्स स्कोर्ड इन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो भी आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मार्क्स आएंगे वही फाइनल एग्जाम में के मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। ये नहीं कि आपके पहले एवरेज मार्क्स उन्होंने ज्यादा लगा दिए और आपने इम्प्रूवमेंट दिया उसमें कम आ गए,
तो जो आपके इम्प्रूवमेंट के बाद जो मार्क्स होंगे वो फाइनल माने जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से सोच के इम्प्रूवमेंट टेस्ट भरना है। एज फॉर इवेल्युएशन, सीबीएसई हैज कंसर्न इवेल्युएशन ऑफ द पेपर फॉर विच एग्जाम वर कंडक्टेड इन द मार्च फ्रॉम May 10. 3,000 schools were identified to evaluate nearly 1.5 crore answer sheet of already conducted exam. और 3,000 स्कूल ने जो है वो इतनी अबाउट 1.5 करोड़ आंसर शीट थी जिसे चेक किया गया है। व्हेन अनाउंसमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस, जब ये अनाउंस कर रहे थे इवैल्यूएशन प्रोसेस, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज सेड द प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड इन 50 डेज। तो उन्होंने ये जब 10 मई को हो गया था तो उन्होंने कहा था कि ये प्रोसेस 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन द बोर्ड ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल साइट। अगर आपको रिजल्ट देखना होगा तो इस पोर्टल साइट पे जाना होगा cbseresult.nic.in। Apart from distributing board exam certificate via school, the board will also release pass certificate and mark sheet through DigiLocker and flagship initiative Ministry Electronic and IT। अब क्योंकि हार्ड कॉपी सबको पहुंचाने में अगर टाइम लग जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक या IT जो होगी, डिजिटल जो होगी, वो आपको उसके बारे में आपको मिल जाएगी। तो ये थी आपके एग्जाम रिजल्ट से रिलेटेड और आपकी असेसमेंट किस टाइप से होगी सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो best wishes for you and thanks for watching and please subscribe my channel।